लोग हो गए हैं रेडी शादी के लिए। तो शादी में जा रहे हैं मैं, इंदु, तीशु और देवर्ष। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं नजू नाला, और ये है नजू नाला का व्यू। और यहाँ आगे जैसे से रेन शेल्टर के पीछे से जाते हैं बूढ़े केदार के लिए, जो तीर्थ स्थल है। जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, बट देवर्ष बाबू अभी भी सोए हुए हैं और तीशु भी उठ गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह मैं हो गया हूँ रेडी और मैं चल पड़ा हूँ चौकी पेट्रोल पंप तक, क्योंकि कल भी मैं आया था पंडार से घर की तरफ, तो चौकी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं था। तो होपफुली अभी मुझे पेट्रोल मिल जाए, क्योंकि मेरी गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो लेट्स सी, चलते हैं और देखते हैं कि हमें पेट्रोल मिलता है या नहीं। तो ये खड़ी हुई है हमारी गाड़ी, तो चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी में फ्यूल बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, सिर्फ एक लाइन बची हुई है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं पेट्रोल पंप पर। अब देखते हैं यहाँ पे पेट्रोल हमें मिलता है या नहीं। पेट्रोल पंप पे मैं पहुंच चुका हूं, तो मैं तेल भरवाने लगा हूं। गाड़ी में डलवा रहा हूं पेट्रोल। आज तो मिल गया पेट्रोल, अदरवाइज़ मैंने सोचा था अगर आज भी नहीं मिला तो फिर गाड़ी कहीं आधे रास्ते में खड़ी ना हो जाए। आज तो मैं अपने साथ ये कैन भी लाया हूँ, इसको भी भर के ले जाऊँगा। तो फाइनली हमने पेट्रोल गाड़ी में डलवा दिया है, हमने टैंक फुल कर दिया है, कैन भी फुल कर दी है इसके साथ घर के लिए, इमरजेंसी पर्पज़ के लिए। तो अब मैं चल पड़ा हूँ घर की तरफ। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं फंक्शन में जाने के लिए वैसे भी। तो यहाँ से घर तक 14 किलोमीटर का रास्ता है। 11 तो मुझे इधर ही बज चुके हैं, तो 11:30 पौने 12 मुझे घर पहुँचते हो जाएंगे घर। और ये लाया हुआ है तीशु के लिए टी शर्ट। हाँ जी पापा, क्या हो गया? उठ जाओ उठ जाओ, आ जाओ इधर आओ। ये देवर्ष जी हो गए हैं तैयार। क्या हो गया जी? ये देखो आपके लिए क्या लाया। ये लाया, थैंक यू बोलो। थैंक यू मामू। अभी तो रो रही है, पकड़। अरे गुड़िया की चेन हो गई प्लीज। तीशु को लाई हुई है टी शर्ट मामू ने। तो जब इसी ने जर पूछिए था जच गई भी, तीशु जच गई। ये है इंदु, ये मम्मी जी, ये प्रियंका, ये है देवर्ष और ये है देवर्ष के मामू। लोग हो गए हैं रेडी शादी के लिए। तो शादी में जा रहे हैं मैं, इंदु, तीशु और देवर्ष। और फिर से रोने, क्योंकि हम जा रहे हैं शादी में। ये नहीं जा रहा क्योंकि इसको जुकाम बुखार लगे हुए हैं। देवर्ष बाबू बैठे हुए आगे, और ये इंदु और तीशु। बाय बाय, चलो। आ जाएंगे हम बेटे। चल पड़े हैं मैं, देवर्ष, इंदु और तीशु। चलिए चलते हैं। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं नजू नाला, और ये है नजू नाला का व्यू। और यहाँ आगे जैसे से रेन शेल्टर के पीछे से जाते हैं बूढ़े केदार के लिए, जो तीर्थ स्थल है। जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, बट देवर्ष बाबू अभी भी सोए हुए हैं और तीशु भी उठ गई है। तीशु भी उठ गई है। देवर्ष बाबू तो मस्त तरीके से सोए हुए हैं।
अब हम लोग पहुंच गए हैं शादी वाले घर में। ये सजा हुआ है मंडप और ये इतना सुंदर पंडाल लगा हुआ है यहाँ पे, और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी की गई है, बहुत ही सुंदर। तो ये है शादी वाला घर, एकदम रोड से लगता है। और यहाँ इस टेंट हाउस के अंदर है वेद का प्रोग्राम, जहाँ पे लगन का सारा काम होगा। अब मैं इंदु, तिशा और देवश को लेके आ गया हूँ अपने छोटे भाई के घर। तो ये है मेरा छोटा भाई भगवान दास। हम आए हैं भाई का हाल चाल पूछने, क्योंकि भाई कुछ समय से बीमार चल रहे हैं। तो भाई अभी कैंसर की 4th स्टेज से लड़ रहे हैं और इनका इलाज भी चंडीगढ़ के किसी हॉस्पिटल से चला हुआ है। तो भाई धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, बट उतनी सही कंडीशन में भी नहीं है। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि इनको पहले जैसा बिल्कुल ठीक कर दे, और भगवान दुश्मन को भी ऐसे दिन कभी ना दिखाए। अब हम वापस आ गए हैं शादी वाले घर। अभी हम खड़े हैं मेन रोड के पास, और बारात भी आ चुकी है और बारात का धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है। बारातियों के स्वागत के बाद अब हम आ गए हैं खाना खाने, क्योंकि हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। वगैरह खा के हम लोग हो गए फ्री। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। ये देवश बाबू की हालत देखिए, सुस्त आ गए हैं पूरे। ये पीछे देखिए टिशू, देखो मामू का बोल रहे हैं। टिशू एक्टिव हो गई है। इंदु भी सुस्ती है। ये हैं पिताश्री हमें छोड़ने आए हुए। ठीक है सर, हम चलते हैं। चलो मामू चलाए टीटी। टिशू ने जितना खाना खाया था उतना निकाल भी दिया। उल्टी होगी टिशू को, उल्टी होगी बेटे, कोई बात नहीं, पेट साफ हो गया। और देवर्ष अभी एक्टिव मोड में आता हुआ अभी चुस्त हो गया है। टिशू को तीसरी बार उल्टी हो गई है। तबीयत खराब हो गई लड़की की, खराब होगी लड़की तबीयत। टिशू आपकी तबीयत खराब है? हेलो हेलो। जो खाया था वो सारा निकल गया है। 5 बज गए हैं, तो सनसेट भी अब होने ही वाला है थोड़ी देर में। देवर्ष जी वेट कर रहे हैं कि कब ये सब गाड़ी में बैठें और हम सब घर की ओर चलें। देवर्ष बाबू 6 बजे पहुंचे घर। तो अब बज गए हैं 6:30 और मैं इंदु, देवर्ष और टिशू को इनके घर में छोड़ के जा रहा हूँ अपने घर। बाय बाय टिशू, बाय बाय। ये तो मैं ले जा रहा हूँ। तो मामू जी ले जा रहे हैं। बाय बाय कर, बाय बाय कर दो। बाय करो पहले। नो बाय। नो बाय। दूध, देवर्ष और टिशू को इनके घर पे छोड़ने के बाद अब मैं निकल पड़ा हूँ अपने घर के लिए। तो यहाँ से मुझे अपने घर पहुँचने के लिए 1 घंटा लग जाएगा, और मेन रोड तक यहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर का स्पैन थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, तो वहाँ पे आराम आराम से चलना होगा। तो बाहर अंधेरा भी हो गया है, क्योंकि 7 बजने वाले हैं। तो 8 या 8 से थोड़ा ज़्यादा मुझे घर पहुँचने तक बच जाएंगे। तो इंदु, देवर्ष और टिशू को उनके घर छोड़ने के बाद अब मैं पहुंच गया हूं अपने घर। आज तो ड्राइविंग कर कर के भी काफ़ी थक गया हूं। बाकी अभी 7:30 बज चुके हैं, तो अभी मैं घर पहुंचा हूं। अभी थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूं, तो फ्रेश होऊंगा, कपड़े कुपड़े चेंज करूंगा, और खाना तो मुझे खाना नहीं है क्योंकि मैं धाम खा के आया हूँ आज। तो उसके बाद सीधा सो जाऊंगा, रेस्ट करूंगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।